नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। और इस डिस्कशन पर आपकी राय क्या है, अगर आपका कोई सुझाव हुआ करे तो ज़रूर आप लोग नीचे दिया करिएगा। ठीक है। पंजाब में खालिस्तान समर्थकों का थाने पर हमला, 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बहुत पहले से ही खालिस्तान समर्थक अलग देश बनाने की बात करते रहते हैं। किसे? पंजाब को। और अमृतपाल समर्थकों के दबाव में झुकी पुलिस, एसआईटी गठित और कल रिहा होगा तूफान सिंह। और साथी की रिहाई के लिए अमृतपाल के समर्थकों ने अजनाला थाने पर किया था कब्जा। और मारपीट और अपहरण मामले में पुलिस ने अमृतपाल के साथ ही तूफान सिंह को किया था गिरफ्तार। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि कौन है ये अमृतपाल सिंह जो इतनी बातें हो रही हैं। तो आप देखेंगे कि अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब देख के प्रमुख है और इस संगठन को 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा का आरोपित दीप सिद्धू देखता था। और उसकी मौत के बाद अमृतपाल ने इसकी कमान संभाल ली। और अमृतपाल खालिस्तान समर्थक रहे जनरल सिंह भिंडरवाले को अपना आदर्श मानता है। और ये जनरल सिंह भिंडरवाला आप लोगों ने देखा होगा कि इंदिरा गांधी के समय इन्हें मार गिराया गया था और उस समय बहुत लाशें आप देखिए बिछी थी। उसके बाद आप देखिए इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और फिर उसके बाद आप देखिए कि सिख विरोधी दंगे होते हैं और उसमें भी आप देखिए कि बहुत सारे सिखों की हत्या कर दी जाती है। तो पूरा एक फिक्रन है उसमें, देखेंगे आप लोग। और पंजाब की बात हो रही तो आप देखते हैं चंडीगढ़ इसकी राजधानी है और इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। यहाँ अगर आप लोग देखें तो विधानसभा में आपको 117 सीटें देखने को मिल जाएंगी, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री भगवंत मान में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी अन्ना आंदोलन के बाद। और इसका क्षेत्रफल देखें तो 50,362 वर्ग किलोमीटर में आपका पंजाब फैला हुआ है। मोदी के अपमान पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। ये आज देखेंगे इनके पिता पर, मोदी साहब के पिता पर इन्होंने पिता को लेकर टिप्पणी की थी और उसके के बाद असम पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी गई है। और आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस की बात करते हैं तो एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले देश की आज़ादी के एक संगठन के रूप में स्थापना हुई और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी, और इसके संस्थापक AO ह्यूम थे। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और उसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। ठीक है। MCD में टूटी मर्यादाएं, आप और भाजपा पार्षदों में मारपीट हुई है। ये आप सभी जानते हैं कि दिल्ली की बात हो रही है। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, BK सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। यहाँ आपने देखा होगा कि नगर महापौर का चुनाव हो गया और उप महापौर का चुनाव भी हो गया है। और आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला था तो वही जीती है। तो अब जो स्थायी समितियां होती है ना, उनके सदस्यों के चुनाव पर अब बवाल कट रहा है। ठीक है। ED ने की केजरीवाल के PA से पूछताछ। ये आप देखें आबकारी नीति घोटाले में, जो दिल्ली में शराब नीति आई हुई थी ना, उसी घोटाले में आप देखिए बात हो रही है। और ED की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। इसे आप लोग प्रवर्तन निदेशालय के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बजट में अवसर के साथ भविष्य की सुरक्षा भी है, मोदी साहब कह रहे हैं। और मोदी साहब ने कहा है कि 2030 तक भारत 50 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित बिजली क्षमता करके रहेगा। और आप सभी ने देखा होगा कि बजट 1 फरवरी को पेश किया गया था, उसके एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आया हुआ था। और बजट आने वाले साल के लिए होता है, यानी कि आप देखिए कि 2023-24 के लिए है और जो आर्थिक सर्वेक्षण रहता है वो 22-23 का होता है। ठीक है। और बजट शब्द का उल्लेख आपके संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 112 में। जेट एयरवेज के संस्थापक के खिलाफ ED की प्राथमिकी रद्द हुई है।
आप देखिए नरेश गोयल के खिलाफ ईडी द्वारा जो रिपोर्ट में को गुरुवार को रद्द कर दिया गया। आमतौर पर ECIR प्राथमिकी के समान होती है, जो पुलिस, CBI और कोई अन्य एजेंसी आपराधिक मामले में आप देखेंगे मामले के आधार पर दर्ज की जाती है। कांग्रेस नीत गठबंधन में रहना है तो मोदी के विरुद्ध मैदान में आना होगा। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 85वां संविधान महाधिवेशन हो रहा है किसका? कांग्रेस का। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप सभी को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। कब? 1 नवंबर सन 2000 की बात है। रायपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और तेलंगाना की बात देखेंगे आप लोग की आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस की सरकार है। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट गठित हुई है। सेना ने पहली बार जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट गठित की है, और सेना की पूर्वी कमान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये बताया है। और आप देखेंगे कि इस पर सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश के सेक्टरों में चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा का दायित्व सौंपा जाएगा। अब आप देखिए चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। अभी आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश में, उससे पहले आपने देखा होगा लद्दाख में हमारे सैनिकों के बीच और चाइना के सैनिकों के बीच टकराव भी हुआ था। भारतीय मूल के अजय बंगा होंगे विश्व बैंक के नए अध्यक्ष। अजय बंगा को 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, और 2016 में आप देखिए पद्मश्री से किया गया। पद्मश्री 1954 में शुरू हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और भारतीय मूल यानी कि भारत से इनका संबंध रहा है। और आप देखिए दुनिया भर में भारतीय फैले हुए हैं, तो आप सभी जानते हैं कि जब दुनिया भर में फैले हुए हैं तो राष्ट्रपति बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं। अगर हम लोग विश्व बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण भी देता है, कुछ अनुदान के रूप में भी देता है। और विश्व बैंक पुनर्निर्माण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का सामूहिक नाम है एक तरह से। इसकी स्थापना दिसंबर 1944 में हुई थी, और वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रत्यारोपण के लिए अंगों को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा ड्रोन, और इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने और एम्बुलेंस की जरूरत है तो हो जाएगी खत्म। 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धों के लिए अंग प्रत्यारोपण के लिए पंजीकरण कराने की छूट दी गई है। 5 से 10 हजार रुपये की फीस ली जाती है, उसे भी खत्म कर दिया गया है। एक बात आप लोग याद रखिएगा, अगर इस तरह से आप देखिए ड्रोन के जरिए डिलीवरी होने लगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजा जाने लगे, तो बहुत आसानी होगी, ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी, और कहीं इमरजेंसी है तो बड़े आसानी से आप वहां जल्दी भेज सकते हैं। तो उसी की बात हो रही है। और अंग प्रत्यारोपण, आप देखिए किसी का कोई अंग खराब हो गया तो उसी को जो आप देखते हैं कि अंग लगाया जाता है ना, उसी की बोल रहे हैं, दूसरे का लेकर उसमें लगा दिया जाता है। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं, और वही महापौर चल रहा है जो यहाँ स्थायी समितियों को लेकर चलने लगा है। अब आबकारी घोटाले में हैदराबाद के CA से भी पूछताछ कर सकेगी ईडी। देख लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से आय करना। सेहला की याचिका पर सुनवाई से न्यायमूर्ति ने खुद किया अलग। मानहानि कारक प्रसारण को लेकर एक समाचार चैनल व उसके टीवी पत्रकार से मोटो GP बाइक रेसिंग कराने पर शासन ने राय लेगा प्राधिकरण। अधूरा रहा आपका जश्न, पुलिस बैरिकेडिंग ने रोकी CM की राय। ये आप देखिए दिल्ली नगर निगम का महापौर उप महापौर जीते हैं। सत्ता की जिद बनी भाजपा की फजीहत। ये आप देखें, कहते हैं ना कि वो इसको और जंग में सब कुछ जायज है। दिल्ली में आप देखिए कि MCD में इनके पास बहुमत नहीं था, फिर भी आपने देखा है कि इन्होंने कोशिश की है। और अरविंद केजरीवाल साहब को डर सता रहा था, क्योंकि यहाँ दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। जो 52वां संविधान संशोधन था ना, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 1985 में आया था, वो लागू नहीं होता है। इसीलिए आप देखें अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि इनके जो पार्षद हैं वो कहीं BJP को वोट ना दे दे। घर से तलवार लेकर दंगा करने आया था इब्राहिम, हाईकोर्ट ने भी नहीं दी मिली राहत। ये आप देखिए 2020 के जो दिल्ली दंगे हुए थे ना, उसी की
सफाई कर्मी को बचाने के दौरान मारे गए गार्ड के स्वजन को दे नौकरी। ये अनुकंपा पर रोजगार देने में आ रही बाधाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। केजरीवाल ने कानून व्यवस्था पर उपराज्यपाल को घेरा। अब आप लोग यहाँ कहोगे कि कानून व्यवस्था तो आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री के अंडर में होती है, लेकिन दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश है और इसीलिए आप देखते हैं पुलिस व्यवस्था इनके अंडर में नहीं आती है। शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के मुद्दे पर एलजी के उप मुख्यमंत्री ने दोबारा लिखा पत्र। मनीष सिसोदिया साहब ने एसीबी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए जल बोर्ड के संयुक्त निदेशक। ये भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के यहाँ कहा जा रहा है कि जल बोर्ड में भी 20 करोड़ का घोटाला हुआ है। डेली घोटाले घोटाले घोटाले। चीन के साथ व्यापार असंतुलन के लिए भारतीय उद्योग भी जिम्मेदार हैं, हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं। 2020-22 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, हम लोग उससे खरीद जाना रहे हैं, बेच ना के बराबर रहे। तो ये आप देखिए कि जब हमारे सैनिकों को जो झड़प हुई थी उसमें हमारे सैनिक शहीद हुए थे, उस समय आप देखिए कि व्यापार कमने की जगह बढ़ रहा था। हम लोग वाइट कोट करते रहते हैं ना, उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये हकीकत बात है। यूक्रेन छोड़ने वाले सैकड़ों भारतीय विद्यार्थी रूस में कर सकेंगे मेडिकल की पढ़ाई। आपने देखा होगा कि रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है ना, उसी के कारण आप देखिए भारतीय कई छात्रों ने यूक्रेन छोड़ा था। ये हमारा प्यारा भारत है। युवाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए बनेगा 6 योजनाओं का रोड मैप और बजट में की गई थी इन योजनाओं की घोषणा, अब लागू करने की तैयारी है। पीएम मोदी देंगे सफलता का मंत्र, वेबिनार में विशेषज्ञ करेंगे मंथन। चलिए अच्छी बात है। ये आप देखिए कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इस तरह की कई योजनाएं लाने की बात हो रही है। उच्च शिक्षा संस्थानों को नेक से दूरी पड़ सकती है भारी, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने सहित जीईआर को बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय की अहम पहल है। और अभी इससे दूर है देश के करीब 600 से ज्यादा विश्वविद्यालय और 30,000 से ज्यादा कॉलेज। भारत व श्रीलंका ने सैन्य अभ्यासों को तेज करने पर जताई सहमति। द्विपक्षीय जो सैन्य अभ्यास होते रहते हैं ना, तो उन्हीं की लेकर बात हो रही है। इससे आप देखिए तकनीक साझा करते हैं। और देखिए श्रीलंका ये है, पाक जल्लमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच ही देखने को मिलती है आपको। साइबर बुलिंग के खिलाफ कानून बनाए राज्य, बिरला साहब कह रहे हैं। हमारे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में कहा विधायी कामकाज के लिए पूर्वोत्तर से सीखने की जरूरत है। कानून बनाने की प्रक्रिया में चर्चा संवाद में आ रही है। मादक पदार्थों की देशव्यापी चुनौती के लिए विधायिका को आगे आना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष है ना हमारे स्पीकर साहब, और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव देखिए लोकसभा सदस्यों में से ही होता है, ठीक है। लेकिन आप देखते होंगे कि जो राज्यसभा होता है उसका जो सभापति होता है यानी कि अध्यक्ष होता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा में से कोई सदस्य का चुनाव नहीं होता है, वो उपराष्ट्रपति जो होता है ना, उसी को राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है। यूक्रेन के साथ युद्ध में पुतिन के लिए रणनीतिक असफलता है। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट एलेन ने कहा कि रूस पर प्रतिबंधों का असर साफ दिखने लगा है, सैन्य उद्योग टूटा। और G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के लिए भारत दौरे पे आए हुए हैं ना एलेन। अब आप कहोगे G20 क्या है, इसके बारे में बता दीजिए। तो ग्रुप ऑफ 20 की बात कर रहा हूँ। किसकी? ग्रुप ऑफ 20 की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में। और आप देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 20 देशों में आप देखेंगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ देखने को मिलेगा। और आप देखिए कि अगर आप लोग डेली इन क्लासों को देख रहे हैं तो बहुत सारी आपकी क्या संस्थाओं वैसे भी कवर हो जाएंगी। अग्निवीरों की भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन होगी परीक्षा, सेना कह रही है। ये आप देखें तीनों सेनाओं में जो अग्निपथ योजना आई हुई है ना, उसी के तहत कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति को अपने पद पर रहने की मिली अनुमति। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कोर्ट के किसी भी फैसले को 100% लागू किया जाएगा। केरल में चल रहा है। विशिष्ट नंबरों से आसानी से मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले। न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम से विशिष्ट नंबर से जारी होने वाले
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ऑनलाइन कहीं भी और कभी भी मुफ्त देखे जा सकेंगे, कोर्ट में इनका हवाला दिया जा सकता है। और देखिए न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम क्या है। न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले विशिष्ट नंबरों से जारी होंगे। जैसे उदाहरण के किसी फैसले का नंबर INSC 2023 है और 15 हो सकता है। इसमें IN का मतलब होता है इंडिया, SC का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, और 2023 फैसले का वर्ष बताता है, और 15 नंबर उस पेज के लिए है। अभी ऐसे ही SCC लॉ रिपोर्ट या अन्य फैसलों के साइटेशन दिए जाते हैं जो प्राइवेट प्रकाशक हैं, जिनमें छपे फैसले के साइटेशन देखने के लिए या तो आपको वह साइटेशन की किताब खरीदनी होगी या फिर किसी विधि लाइब्रेरी में जाकर देखना होगा जहां वह साइटेशन की किताब उपलब्ध होगी। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूट्रल साइटेशन में फैसले ऑनलाइन और मुफ्त उपलब्ध होंगे। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये आप देखिए पाकिस्तान का जो हाल बना हुआ है, खजाना देख लीजिए, और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। 1947 तक हमारा हिस्सा था। देखिए लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। कई लोग कहते रहते हैं ना वो हंसी मजाक में कि नाथूराम गोडसे ने अगर गांधी को मारने की जगह जिन्ना को मारा होता तो वो पाकिस्तान अलग ना होता, आज वहाँ के लोगों की ये हालत ना होती। मोदी ने देश को जातिवाद और तुष्टीकरण से मुक्त किया है, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। ये आप देखते हैं कि कर्नाटक में क्या है, चुनावी मोड़ आ चुका है। यहाँ कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होना है, तो अब वहीं की सब राजनीति चलनी शुरू हो गई। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और इसकी सीमा आप देखिए गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ की थावरचंद गहलोत राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है आपका कर्नाटक। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मैं बीफ खाता हूँ, राज्य में कोई प्रतिबंध नहीं है। ये आप देखिए कि इन्हीं के, वैसे बीजेपी में आप देखिए इस तरह की इजाज़त नहीं है। गौ को बड़ा मतलब वो कहा जाता है, राजनीति खूब होती है इस पर, लेकिन इन्हीं के अध्यक्ष कह रहे हैं मेघालय, शिलोंग इसकी राजधानी है, असम से इसकी सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है इसकी। और विधानसभा चुनाव हो रहे हैं ना, 21 जनवरी 1972 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं, और 22,429 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ एक सवाल और आपके मन में आ रहा होगा कि इलेक्शन करवाता कौन है, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है, और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, और सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे हमारे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। भावी मुख्यमंत्री के रूप में अपना पोस्टर लगाए जाने से नाराज हुई सुप्रिया सूले। ये आप देखिए महाराष्ट्र की। देश में लोकतंत्र व संविधान की सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर छत्तीसगढ़ पहुंची पार्टी अध्यक्ष ने दिया ये बयान। अब मल्लिकार्जुन खड़गे बन चुके हैं ना राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके। पवन खेड़ा की जो आप देखिए तानाशाही हिटलर बता रही है कांग्रेस से। पीएम कौन बनेगा, तो इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी की वापसी कौन रोकेगा, तृणमूल सांसद कह रहे हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2024 में हमारे देश में लोकसभा चुनाव है, तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं सब बातें हो रही हैं। विकास यात्रा के बहाने विधायकों की लोकप्रियता का आकलन कर रही है भाजपा। मिशन 2023 के लिए छवि को लेकर किसी तरह का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव है। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में आप देखें 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी बने रहेंगे अन्नाबुद्ध के अंतरिम महासचिव। सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है हाई कोर्ट का फैसला। ये सब बात हो रही है कहाँ की, तमिलनाडु की। अब आप लोग कहोगे तमिलनाडु, चलिए तो यहीं से चलते हैं तमिलनाडु। ये आप देखिए तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। RN रवि यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आपका क्या फैला हुआ है, तमिलनाडु फैला हुआ है।
पंजाब बजट सत्र के प्रस्ताव को राज्यपाल ने नहीं दी स्वीकृति, लेंगे कानूनी राय। ये आप सभी को मालूम होगा कि बनवारी लाल पुरोहित हैं यहाँ के जो। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि जब केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार होती है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार होती है, तो हमेशा राज्यपाल और वहाँ के मुख्यमंत्री के बीच हमेशा टकराव चलता रहता है। ममता बनर्जी के बीच आपने देखा है, केरल में देख लीजिए आप लोग, और यहाँ पंजाब में भी। ICFRI के संस्थानों ने पेंशन बहाल होने की उम्मीद की है। बहुमत नहीं है तो साबित करने को कह सकते हैं राज्यपाल। महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष पर चल रही सुनवाई में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। ये आप देखिए, खूब महाराष्ट्र में राजनीतिक ड्रामा हुआ। पहले उद्धव ठाकरे थे, फिर एकनाथ शिंदे हो चुके हैं, इनकी पार्टी की सरकार चली गई है। पंजाब में 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने वाला आप विधायक कोट फत्ता गिरफ्तार हुए हैं। देख लीजिए। कुमार विश्वास तुम्हारी बुद्धि विकृत है, उमा भारती कह रही है। ये आप देखिए, कहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश की और पहली महिला मुख्यमंत्री है। अमृत ने कहा अब जमीन मेरे नाम पर होनी चाहिए। ये आप देखते हैं, सभी जानते हैं कि अमृत सेन नोबेल पुरस्कार विजेता है। इन पर काफी विवाद चला था अभी। पिता की बाइक जमा करवाने के बाद छात्र को मिला परीक्षा का प्रवेश पत्र। 15,400 रुपये बकाया होने का हवाला दे प्रवेश पत्र देने से इनकार। ये आप लोगों को एक बात मालूम है, कई देश है ऐसे जो विकसित थे, और आप देखिए जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य जिंदगी भर फ्री है, लेकिन हमारे यहाँ देख लीजिए आप लोग, स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे महंगी है। और आप देखते हैं कि आदमी का दम तोड़ देती है। या तो वो पढ़ नहीं पाता है, पढ़ पाता है तो सब कुछ मिट जाता है उसका लगभग। और पेपर लीक करने की गुजरात में 7 से 10 साल तक की सजा। देखिए गुजरात में ये कानून बना, और क्योंकि आजकल पेपर लीक भी खूब हो रहे हैं। गांधीनगर इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। बिहार के सहकारिता मंत्री ने सेना पर दिया शर्मनाक बयान, पार्टी ने भी की आलोचना। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, आप लोगों को अग्निवीरों की भर्ती पर सवाल करते हुए फैसला लेने वाले को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। ये आप लोगों को और बात बता दूं कि नेताओं से नैतिकता की उम्मीद छोड़ दीजिए। नक्सली हमले में मौत पर 5, अपंगता पर 4 लाख की मदद की बात हो रही। मध्य प्रदेश सरकार बना रही नीति। और पुलिसकर्मियों के बलिदान होने पर सौजन को मिलेंगे 20 लाख रुपए। ये नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, ठीक है। कश्मीर के कुपवाड़ा में दबा है लिग्नाइट और संगमरमर का खजाना। LOC के साथ सटे जिले में छिपा 17 लाख टन का खजाना, और पूरे कश्मीर की आर्थिक तस्वीर बदलने में समर्थ है ये। और जो भारत पाक नियंत्रण रेखा देते हैं ना LOC, वहीं की बात हो रही है। निछामा, हंगीकोट, अबूरा, जिरहमा में है भंडार, और आतंकी हिंसा के चलते नहीं हो पाई यह प्रयास, तो रोजगार भी बढ़ेंगे। और आप देखते हैं क्या होता है ये लिग्नाइट कुछ कम गुणवत्ता वाली कोयला है, और इसमें नमी ज़्यादा होती है, और लिग्नाइट ताप ऊर्जा उत्पादन पैदा करने में काम आता है। तो उसी की बात हो रही है। आप देखें, जम्मू कश्मीर यहाँ 370-35 से हट चुका है, 2 भागों में से बांट दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, बट जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में पोषणीयता सर्वे बाद पर नेडा सुरक्षित रखा गया है। ये आप लोगों को मालूम होगा कि चल रहा है कहाँ, मथुरा में, उत्तर प्रदेश में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच विवाद चल रहा है हिंदू मुस्लिम का। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। जौनपुर में फिर मतांतरण का प्रयास, पादरी और 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं। ये आप देखते हैं कि क्या चल रहा है, ये सब धर्मांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। और देखिए क्या रहता है कि धर्म परिवर्तन कहने का मतलब होता है कि आप एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना ले रहे हैं, ठीक है। और जिसमें आप देखिए पहले के धर्म से बिल्कुल सब कुछ उल्टा है, और हमारा संविधान धर्म परिवर्तन को नहीं रोकता है। अभी भी आप देखते हैं कि सरकारें जो कानून बनाती हैं वो जबरन धर्म परिवर्तन को रोकती हैं, जबरन शब्द दिया होता है। आर्टिकल 25 को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वो कहता है कि आपको जो मन है वो धर्म मानिए,
लेकिन आप देखेंगे कि अगर लालच में, फरेब में, धोखा में, जबरदस्ती में धर्म परिवर्तन होता है तो फिर वहाँ सरकार क्या आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, कानून लागू हो जाएगा। महिलाओं को नेतृत्व देकर विकास पथ पर बढ़ रहा है भारत, स्मृति ईरानी कह रही हैं। कनाडा की नागरिकता छोड़ेंगे अक्षय, भारत की नागरिकता के लिए आवेदन, कहा मेरे भारत सब कुछ है। और आप देखिए कि अभिनेता हो चाहे नेता हो, ये आप देखिए आप लोगों के ही पैसे पर पले हैं, इतने आगे पहुंचे हैं। ये अलग बात है कि नेता हो अभिनेता हो, आपकी क्या हालत बनी हुई है आप जानते हैं। एक वो कहावत है बड़ी अच्छी कि कहते हैं कि नेता 3 घंटे पागल बेवकूफ़ बनाता है जनता को, और नेता पूरी जिंदगी बनाता है। और दैनिक जागरण धनबाद की तस्वीर को पीसीआई यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। दाढ़ी कटवाने पर दाउल उलेम ने निष्कासन पर होगी कार्रवाई, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सैयद शहजादी बोली वक्फ संपत्ति सुरक्षित रखना डीएम की जिम्मेदारी है। और आप देखेंगे G20 के प्रतिनिधियों को बताया सनातन संस्कृति का महत्व। ये मध्य प्रदेश के खजुराहो आप लोग गए हैं कभी? वहीं आप देख रहे हैं कि ये G20 सांस्कृतिक समूह की बैठक हुई ना, और चंदेल राजाओं ने इसको बनवाया था खजुराहो के मंदिरों को, ठीक है। ये अल्पसंख्यक आयोग आप लोग सुने हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। इसकी स्थापना 17 मई 1993 में हुई थी, ठीक है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। एनआईए के छापे में गैंगस्टरों के 6 करीबी गिरफ्तार हुए हैं। देखिए ये चंडीगढ़ में हो रहा है। और आप लोग कहोगे कि एनआईए क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना की बात करें तो 31 दिसंबर 2008 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रोहिणी ने डी रूपा से मानहानि के लिए 1 करोड़ की मांग की है। ये आप देखें, 2 आईपीएस डी रूबा और आईएएस रोहिणी सिंदूरी के बीच जो चल रहा है विवाद कर्नाटक में। शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रभावशाली ही नहीं, साधारण लोग भी हुए थे शामिल। ये आप देखते हैं कि आप सभी जानते हैं वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है सब खेल किसका, घोटाले का। बहुत सारे खुले के आ रहे हैं ना। कोलकाता इसकी राजधानी, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है और सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 16 सीटें हैं और 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जेल में आईएस आतंकी ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर फेंका मल से भरा मग। शिक्षक भर्ती घोटाले में आप देखें ये बंद है यहाँ। बिहार में मुखिया ने पिता के नाम पर उठाया प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। देख लीजिए, सूचना के अधिकार में खुल के आया हुआ है। सूचना के अधिकार का आप लोग उपयोग करिए, फिर आप देखिए कि कितना फायदा करता है और इसके तहत आप जानकारी ले सकते हैं ना। आप देखेंगे कोयला तस्करी के आरोपित को जेल में विशेष सुरक्षा अधीक्षक पर जुर्माना। एक भी कोलकाता की बात चल रही है। जेल में शोकेस के पास मिली 80,000 रुपये की 2 जींस। ये आप देखिए महाठग है, आपको मालूम होगा। विशेष उड़ान से स्टॉकहोम में फंसे यात्रियों को वापस लाएगी एयर इंडिया। और विकास कार्यों के बाद छेड़ा गांव को नशा मुक्त रखने का अभियान। पंजाब में फरीदकोट जिले के गांव मचाकी कला में अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, जिम और सामूहिक भवन सहित कई सुविधाएं हैं। ये आप लोगों को और बता दूं कि क्या है ना कि अगर आप देखिए प्रधान ही एक ऐसा व्यक्ति होता है वो आपकी यहाँ की समस्याएं को ख़त्म कर सकता है 90 से 95% को। लेकिन आप देखते हैं अधिकतर सरपंचों के क्या हाल रहते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, उन्हें खुद अपनी कमाई पर देखना होता है। ये संपादकीय पार्ट है, इसे भी देख लिया करिएगा। और यहाँ आपको प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह ये फायदा पहुँचाता है। एक सामान्य जानकारी भी देता है आप लोगों को। तो और भी आपके जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल पेज होते हैं ना, उन्हें मैं फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, अन्य न्यूज़पेपरों के, उन्हें भी पढ़ लिया करिएगा। महाशक्तियों के टकराव से त्रस्त विश्व, ये आप देखेंगे यूक्रेन रूस के बीच जो हमला चल रहा है और हमले को साल भर हो गया है पूरा। यह द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत बने वैश्विक ढांचे की हमारी समझ से जुड़ा एक अहम पड़ाव है।
आरंभ में लग रहा था कि यह युद्ध कुछ ही दिनों की बात है और रूस को भी ये लग रहा था कि कुछ ही दिनों में हम यूक्रेन को जीत लेंगे। और आप देखेंगे क्योंकि रूस यूक्रेन की सैन्य शक्ति में कोई बराबरी नहीं है, लेकिन इस युद्ध का दूसरे वर्ष में खींचना यही दर्शाता है कि रूसी सेना अपने अतीत की दुर्बल छाया मात बनकर रह गई है। यूक्रेनवासी जिस तरह रोज रूस के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, वह यही स्मरण कराता है कि रणभूमि में मिलने वाली सफलता केवल विशुद्ध शक्ति बल पर ही निर्भर नहीं करती है। युद्ध में अपने संसाधनों का प्रभावी उपयोग अधिक मायने रखता है। रूस की कमजोरी कई स्तरों पर उजागर हुई है। इसके साथ ही यूक्रेन संभवतः पश्चिम और रूस के बीच संघर्ष के आखिरी अखौड़ के रूप में उभरा है कि शीत युद्ध के उपरांत यूरेशियाई सुरक्षा ढांचे को किस प्रकार आकार दिया जाए। अब यह एक ऐसे युद्ध में बदल गया है जिसे ना तो रूस जीत सकता है और ना ही यूक्रेन उसमें परास्त हो सकता है। अब यह युद्ध पश्चिम और पुतिन के बीच अहंग और इच्छा शक्ति की लड़ाई बनकर रह गया है। युद्ध के साल भर पूरा होने से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन का दौरा किया और राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अचानक यूक्रेन पहुंचे बाइडेन ने यह दोहराया कि यूक्रेन लोकतंत्र, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए अमेरिका पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और इसी के साथ उन्होंने मॉस्को को संदेश भी दिया कि खतरनाक दौर में पहुंचे टकराव के बीच वाशिंगटन को के पीछे हटने की कोई मंशा नहीं है। असल में यूक्रेन संकट ने ट्रांस अटलांटिक साझेदारी और नाटो जैसे उन धर्मों को नए तेवर दिए हैं जो अपनी चमक खो रहे थे। हालांकि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान युद्ध समाप्त कर वार्ता आरंभ करने के पक्ष में कुछ प्रदर्शन हुए, लेकिन यूरोपीय नीति निर्याताओं ने यही दोहराया कि वे हथियार निर्माण का दायरा बढ़ाकर यूक्रेन को हथियार की आपूर्ति जारी रखेंगे। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग के अनुसार यूक्रेन बड़ी तेज गति से उनके हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जर्मनी ने ही यूरोप को तेजी से हथियार आपूर्ति की मांग करने के साथ ही नाटो की सहयोगियों से रक्षा पर जीडीपी के 2% के बराबर लक्ष्य पर सहमति बनाने का आह्वान किया था। और इस बीच रूसी सीमाओं तक नाटो की पहुंच को लेकर पुतिन के विरोध पर उनके हमले ने इसके विपरीत ही काम किया है और इससे स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों का झुकाव भी नाटो की ओर हुआ है और जो दशकों तक तटस्थ बने रहे। यूक्रेन ने युद्ध से पहले ही उथल पुथल से गुजर रहे वैश्विक शक्ति संतुलन की स्थिति चीन रूस ध्रुवी से और ध्रुवीकृत हो गई है। अमेरिका यूरोप दोनों ने चीन को चिताया कि यदि उसने रूस को किसी तरह का सैन्य मदद पहुंचाई तो इसमें इसके विध्वंस नतीजे होंगे। चीन ने अभी तक रूस का समर्थन जरूर किया है, लेकिन उसे किसी प्रकार की मारक क्षमता प्रदान करने वाली मदद उपलब्ध नहीं कराई है। दूसरी ओर यूक्रेन को पश्चिम से अत्याधुनिक टैंक और हथियार मिल रहे हैं। ऐसे में चीन जरा सा भी सामरिक सहयोग रूसी हमलों की क्षमताओं को बढ़ाने के साथ ही रणभूमि में टिके रहने की उसकी क्षमताओं को ही बढ़ाएगा। यदि पश्चिम इन दोनों देशों की धुरी को तोड़ने के लिए आगे नहीं आएगा तो उनके रिश्तों में कि यह कड़ी मजबूत होती जाएगी। और बीजिंग में यह माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि यूरेशिया में बढ़ते हुए टकराव से वे आजिज आ गए हैं और शांति और किसी सहमति की स्वरों की पैरवी सुनाई पड़ रही है। हालांकि उसके ऐसे स्वरों की में आलोचना के सुर भी है। कुछ ताकतें इस युद्ध को लंबा खींचना चाहती हैं। बीजिंग मॉस्को साझेदारी के पीछे रणनीतिक पहलू प्रत्यक्ष देखे हैं जिनके जल्द ही किसी तार्किक परिणति पर पहुंचने के आसार हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी चीन को आगाह कर चुके हैं कि इस युद्ध में रूस की उसकी मदद से विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और इस युद्ध में चीन के प्रवेश से टकराव केवल यूरेशियाई युद्ध के रूप में ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके हिंद प्रशांत क्षेत्र का तक फैलने का आशंका होगी। और महाशक्तियों के बीच संघर्ष जहां इस दौर के एक प्रमुख पहलू के रूप में उभरा है, वहीं यूक्रेन युद्ध से उपजे उन दुष्प्रभावों की अनदेखी की जा रहा है जिसमें दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जूझ रहा है। इस युद्ध के कारण खानपान, ऊर्जा, आर्थिक संकट से पूरी दुनिया को त्रस्त किया है। बड़ी शक्तियों के निर्णायक रणनीतिक लाभ की चाह ने विकासशील देशों में अस्तित्व के संकट को दिन प्रतिदिन और बढ़ा दिया है। हमारे पड़ोस में ही श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और यहाँ तक कि बांग्लादेश की नाजुक होती स्थिति यही दर्शाती है कि दुनिया ग्लोबल साउथ के समक्ष उत्पन्न समस्याओं के प्रभावी समाधान उपलब्ध कराने में नाकाम रही है। अब जब यूक्रेन युद्ध अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो विश्व एक संकट के मुहाने पर खड़ा दिखाई पड़ता है। इस समय वैश्विक नेतृत्व नदारद दिख रहा है और बहुपक्षीय ढांचे की अक्षमताओं भी उजागर हो रही हैं। हम बड़ी शक्तियों के रणनीतिक समीकरणों को आकार देने में हार्ड पावर का पुनः उभार होता देख रहे हैं। साथ ही यह भी देख रहे हैं कि युद्धों का चरित्र और स्वरूप तकनीकी पहलुओं के आधार पर किस प्रकार परिवर्तित होकर रणभूमियों को बुनियादी रूप से नया आकार दे रहा है। जो भी हो, साल भर की उथल पुथल के बाद भी यूक्रेन में शांति की कोई संकेत नहीं दिखते हैं। यह स्थिति यही दर्शाती है कि तमाम उदारवादी विरोध प्रदर्शनों के बावजूद हिंसा वैश्विक राजनीतिक ढांचे के मूल में निरंतर रूप से बनी हुई है
और हाल में फिलहाल वह इसके अंदर में ओझल होती भी नहीं दिख रही है। लेखक है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और आप देखिए कि यूक्रेन को बाकी देश मदद भी तो कर रहे हैं, वरना आप देखिए कि इतना वो भी ना टिक पाता। सबसे ज़्यादा आप देखिए उसी को नुकसान हो रहा है। ये नाटो की यहाँ बात हो रही है और कहते हैं कि नाटो इस युद्ध का कारण बना हुआ है। नाटो में शामिल होने की बात कर रहा था यूक्रेन, इसीलिए आप देखेंगे किसने हमला कर दिया था, रूस ने। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। बेल्जियम में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ढाक के 3-5 जैसी विपक्षी एकता। वस्तुतः हर घटनाक्रम का एक इशारा है, विपक्ष की अंदरूनी लड़ाई इतनी तेज है कि वह एकजुट हो ही नहीं सकता है। एक तो आप देखिए स्थानीयता का बात होती है। अब आप देखिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस क्या पूरी सीटें छोड़ दे और वहाँ तृणमूल मजबूत है, तो आप देखिए कांग्रेस वहाँ उनमें नहीं बनेगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस में नहीं बनेगी। इसी तरह हर राज्य में आप देखिए कि नहीं बनेगी और कांग्रेस के बिना गठबंधन संभव भी नहीं है और 2024 में हराया नहीं जा सकता है मोदी साहब बीजेपी को, क्योंकि आप देखते हैं कि अभी भी 200 से 250-300 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट होती है। जैसे मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं है। इन दोनों के बीच ही होती है लड़ाई यहाँ। चलिए तो यही चल रहा है। ये कॉलम लिखा जाता है परमात्मा से समीपता, पढ़ा करिएगा, ऐसे भी पढ़ लिया करिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है। अनावश्यक कार्रवाई, जैसे इसमें संशय नहीं है कि कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के पिता को लेकर जो बेहूदी टिप्पणी करके हद पार कर दी, वैसे इसमें भी नहीं, असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके अनावश्यक काम किया है। और आप देखते हैं कि और हाईलाइट कर देता है इस तरह की गिरफ्तारी होकर। चलिए तो वही चल रहा है। विचार करे सरकार, जनसंख्या नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे अनियमित औद्योगिक क्षेत्रों को नियमित करने को लेकर सरकार पुनर्विचार करना चाहिए। यत तत्व सर्वत औषधि, सुबह की सैर करना, हंसमुख रहना, सपरिवार एक साथ भोजन करना, सकारात्मक विचारों से लैस रहना भी तो दवा है, दवा ही है। चलिए ये भी देख लीजिए, ये भी पढ़ लिया करिएगा। बादों की डुबकी से निर्मलता की आस, यमुना सफाई को लेकर किए जाने वाले दावे और वादे खोखले साबित हो रहे हैं। और G20 दिल्ली में होने वाली बैठकों से पहले यमुना स्वच्छ हो, इसके लिए उपराज्यपाल स्वयं जुटे हुए हैं। एक और बात बताएं, हमारे देश में जो लक्ष्य रखा जाता है वो कभी नहीं पाया जाता है और आप देखिए बड़ी बड़ी बातें हम लोग कर देते हैं। पढ़ लीजिए, ये आप देखेंगे तंज कसा जाता है, अन्य संस्कृति खरी खरी, तो इसे भी देख लिया करिएगा। विपक्ष तो है पर नेता नहीं है, ये झारखंड की बात हो रही है। संरक्षण से ही संभव समाधान, ये अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 3/4 से अधिक हिस्सा विदेश से आयात करने वाले हमारे देश में ऊर्जा की खपत निरंतर बढ़ रही है, लिहाजा उसके उत्पादन से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। और आप देखिए कि नवीकरणीय ऊर्जा पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये कोयला हो, कच्चा तेल हो, ये पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है और हम लोग अधिकतर निर्यात करते हैं, हमारे पास कोई इस तरह के संसाधन नहीं है। बजट में अवसर के साथ सुरक्षा भी मोदी साहब कह रहे हैं। देखिए, बजटीय घोषणाओं से बढ़ेगा रोजगार, नौकरियां पर पर्याप्त जोर नहीं है, पूर्व RBI गवर्नर कह रहे हैं। ये D सुब्बा राव कह रहे हैं। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी बैंक है ना, केंद्रीय बैंक, जिसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। NSE को सोशल स्टॉक एक्सचेंज की मंजूरी मिली है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSE की। CCI के आदेशों का उल्लंघन कर रही है गूगल, यानी कि आप देखिए भारतीय प्रतिस्पर्धा बोर्ड की बात हो रही है, CCI। और इसकी स्थापना अगर आप देखें तो 14 अक्टूबर 2003 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा किसकी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की। व्हाइट हैट जूनियर को बंद कर सकती है बायजूस, और महंगाई में कमी पर भरोसे के लिए और प्रमाणों की जरूरत है। भारत का अडानी संकट एनरॉन क्षण के समान है, ये आप सभी जानते हैं कि अडानी पर जो रिपोर्ट आई हुई थी हिंडनबर्ग की, तो उसी पर चल रहा है। मंदी के दौरान भी भारत ने ठोस विकास बनाए रखा, मालपास करे विश्व बैंक के प्रेसिडेंट साहब हैं। अवांछित वाणिज्यिक संचार वित्तीय धोखाधड़ी का प्रमुख स्रोत है, बघेला कह रहे हैं। खुला बाजार बिक्री योजना से गेहूं के थोक मूल्य में कमी आई है। खुदरा व छोटे कारोबार क्षेत्र में बढ़ सकता है बैंकों का बड़ा बेड लोन। बिना सूचना दिल्ली में दूसरे राज्य की पुलिस की कार्रवाई पर रोक आवश्यक है, ये हाईकोर्ट कह रहा है।
आईआईटी मद्रास की प्रयोगशाला में बड़े हीरे के लिए केंद्र बनाने की योजना। पर्यावरण मंत्रालय की सचिव को कैट नैनीताल का अवमानना नोटिस। ये 4 सप्ताह में आदेश अनुपालन को लेकर मांगी रिपोर्ट। आईएफएस संजीव की लोकपाल में वित्तीय नियुक्ति का मामला है। ये संजीव ने अक्टूबर 2019 में लोकपाल की में नियुक्ति के लिए आवेदन किया था और दिसंबर 2019 में उत्तराखंड सरकार में भी एनओसी प्रदान कर दी थी। तो उसी को लेकर बात हो रही। एनसीआर में 10 नए ठिकानों पर आयकर सर्च जारी, 2 परिसर सील हुए हैं। अप्रैल में सिखों के धार्मिक स्थलों की सैर कराएगा आईआईसीटीसी। चीनी नागरिक ने दार्जिलिंग के किसान के नाम पर बनवाया था पासपोर्ट व वोटर आईडी। तिरुपति मंदिर में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं की ली जाएगी तस्वीर, देख लीजिए। रूस तैनात करेगा 10 परमाणु बमों से हमला करने वाली सरमट मिसाइल। अमेरिका में यहूदियों के बाद सिख समुदाय सबसे अधिक घृणा अपराध का शिकार हुआ है। इस संघीय जांच ब्यूरो ने राष्ट्रव्यापी घटनाओं की वार्षिक संकलन अनुसार जारी किया है आंकड़ा। 2021 में यहूदी विरोधी घटनाएं 21.9%, तो सिख विरोधी घटनाएं 21.3% हुई है। वेना में हुए बैठक में रूस के सांसद भी पहुंचे। यूक्रेन रहा दूर। इसमें रूस का मुकाबला कर दुनिया को हैरान कर रहा है यूक्रेन का हौसला। 1 वर्ष हो गया ना। ओमान का हवाई क्षेत्र खुलने से सीधे भारत आ सकेंगे इजराइल के विमान। अब पाकिस्तान ही कह रहे हैं हमें सिर्फ पीएम मोदी चाहिए, देख लीजिए। टीटीपी के खतरे पर तालिबान ने पाक से किया सहयोग का वादा। अब आप देखिए, आतंकी सरकार आतंकियों की बात कर रही है। अब जो तालिबान आप देखिए अफगानिस्तान में कब्जा किया है, उसे भी तो लोग तालिबान को आतंकी संगठन भी मानते हैं, कई लोग, कई देश भी मानते हैं। अमेरिका में बर्फीली तूफान से 65,000 घरों में छाया अंधेरा, 1500 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। यूरोपियन कमीशन ने कर्मचारी के मोबाइल पर टिकटॉक बैन किया है। जलवायु के लिए कृषि समाचार मिशन में शामिल हुआ भारत। भारत में सरा में गांधीवादी दर्शन पर कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। और वेस्ट संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइए, कई बार हम बता चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गूगल का सहारा ले लीजिएगा। वेस्ट बैंक में हिंसा के बाद इजराइल गाजा सीमा पर बड़ा तनाव, हवाई हमले तेज हुए हैं। बर्बादी के बीच प्रेम का संदेश, बर्बादी और तबाही के दृश्य के बीच प्रेम और सौहार्द का संदेश कलाकृति लोगों में भरोसा पैदा कर रही है। सीरिया के जिंदयाज शहर में स्थानीय आर्टिस्ट ने ये आप देखिए मलबे में तब्दील हो चुकी घरों की तस्वीर। सीरिया और तुर्की में आप देखें भूकंप आया था। भूकंप आने का मतलब भूमि का कांपना। एक खेल का क्षेत्र है। T20 विश्व कप से रन आउट हुई भारतीय महिलाएं और सेमीफाइनल में खराब क्षेत्र रक्षण भारत की हार का बड़ा कारण है। ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार फाइनल में पहुंच चुकी है। इंदौर में 16वीं टेस्ट सीरीज जीतने पर भारत की नजरें आप देखेंगे। हमारे देश में क्रिकेट सबसे ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। मेरठ के बल्ले से ग्रहों की चाल बदलेंगे राहुल। मैक्सवेल मार्स की वापसी। भारत के विरुद्ध वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने घोषित की टीम। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान बने मार्क रैम। दक्षिण अफ्रीका के अंडरराउंड है, ऑलराउंडर है। निगरानी समिति की 2 और सप्ताह का समय मिला। खेल मंत्रालय ने WFI अध्यक्ष, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर जो आप देखते हैं यौन उत्पीड़न दुनिया भर के आरोप लगे थे, उन्हीं की बात हो रही है। अलकराज रियो ओपन में जीते। कार्लेस अलकराज की बात हो रही है। IHF ने भारत में हैंडबॉल को निलंबित करने की चेतावनी दी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघ ने। 3 साल से बेटे समेत घर में कैद थी मुनमुन, कोरोना की डर से बाहर नहीं निकली। ईयरफोन लगाकर वीडियो बना रहे 2 दोस्तों की मालगाड़ी से कटकर मौत। ये ध्यान दीजिए, आजकल इस तरह की शौक भी बड़ी चढ़ी हुई है। रक्षा सचिव अरमाने गिरधर को अक्टूबर 2024 तक का सेवा विस्तार मिल गया है। नायक बने खलनायक, ये भी पढ़ लिया करिएगा, चलिए देख लिया करिएगा। अच्छा बंदा मिल गया तो शादी कर लूंगी, ये देखिए कह रही शिखा। विश्व पुस्तक मेले में लगेंगे 2000 स्टॉल। प्रगति मैदान में हो रहा है ना। मंत्री रिजिजू जी ने दलाई लामा को बताया शांति का दूत। उड़ीसा में बुजुर्ग दंपति ने जिंदा रहते बनवाई अपने लिए कब्रें। डायनर क्लब ठगी मामले में मास्टरमाइंड के खिलाफ लुकआउट नोटिस सर्कुलर हुआ है। उज्जैन में मेहमानों के भोजन के लिए काटी गई गाय, 3 गिरफ्तार हुए हैं, देख लीजिए। उज्जैन मध्य प्रदेश का शहर है।
यमुनोत्री धाम के दर्शन में नहीं लगेंगे 2 से 3 घंटे, 20 मिनट में पहुंचेंगे श्रद्धालु। केरल में मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के दुरुपयोग का पर्दाफाश हुआ है। ये केरल चलिए आप लोग, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है और इसकी सीमा आप देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। इन्हें भी पढ़ लिया करेगा, जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से भी बहुत सारे तथ्य मिल जाते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुली न्यायिक समीक्षा की राय। अमेरिका में 1803 में आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। मारबरी बना मेडिसन केस में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने वहां की कांग्रेस के एक निर्णय को असंवैधानिक ठहराया था। इस फैसले से वहां विधायक के कदमों की न्यायिक समीक्षा की राय खुली थी। नायलॉन वाले टूथपेस्ट के वाणिज्यिक उत्पादन से आया बदलाव। 1938 में आज ही नायलॉन वाले टूथपेस्ट का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ और नायलॉन की खोज ड्यूपॉन्ट कॉरपोरेशन से जुड़े प्रोफेसर वेलेस कैरेथर ने 1935 में की थी। पहले जंगली सुअर के बालों से ब्रश बनते थे। अभी दुनिया में हजार से ज़्यादा प्रकार के टूथपेस्टों का पेटेंट कराया जा चुका है। हमेशा बिना नंबर प्लेट वाली कार में ही चलते थे स्टीव जॉब्स। टेक फॉर्म एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स का जन्म 1955 में आज ही सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। जीवन में निराशा के दौर में वह सब कुछ समय भारत में रहे। यहाँ से लौटने के बाद स्टीव ने वाजनिक और रोनाल्डो बेन के साथ 1976 में एप्पल की स्थापना की थी। आज यह दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों में से एक है। स्टीव जॉब्स की एक खास बात है कि उन्होंने कभी अपने कार में नंबर प्लेट नहीं लगवाई। कैलिफोर्निया में कानून के तहत नंबर प्लेट के लिए 6 महीने का समय मिलता है। जॉब्स इससे पहले ही कार बदल देते थे। विज्ञानियों ने कैंसर के इलाज की नई तकनीक खोजी और नेक्स्ट जनरेशन थेरेपी से एलईडी लाइट्स का उपयोग करके बीमारी का हो सकेगा प्रभावी इलाज। और ल्यूकीमिया जैसे रक्त कैंसर के लिए प्रभावी नहीं है और इलाज के लिए कई एंटीबॉडी और एंटीबॉडी फ्रैगमेंट्स पहले ही विकसित किए जा चुके हैं। पहले आप देखते थे किसी को कैंसर हो जाता था तो उसका मरना तय माना जाता था, अब सबका इलाज हो गया है। सैन जुआन चारमूला में कार्निवल मैक्सिको में आप देखे हो रहा है। ई बैंडेज से घाव ठीक होने में आ सकती 30% तक तेजी। अंतरिक्ष यात्रा से मस्तिष्क का काम होता है प्रभावित और विज्ञानियों ने अध्ययन के दौरान 6 महीने तक स्पेस में रहे यात्रियों के मस्तिष्क की जांच से निकाला निष्कर्ष और 14 यात्रियों के मस्तिष्क से डाटा को अंतरिक्ष मिशन के पहले और बाद में आप देखें कई बार लिया था और शोध में पाया कि बदले हुए संचार के तरीके पृथ्वी पर वापस आने के 8 महीने के दौरान बरकरार रहे हैं। कुत्ते की लंबी जीभ ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, देख लीजिए 3.34 इंच तक निकलती है। ये आप देखिए किसकी खबरें, मूवियों से जुड़ी खबरें। पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए। एक दूसरे के हुए मनावी व कुमार वरुण, जल्दीबाजी में काम नहीं करता अनिरुद्ध कह रहे। जब रातों रात अक्षय कुमार की आवाज़ बन गए थे अभिजीत भट्टाचार्य। जब असली शादी जैसा सजा शूटिंग का मंडप, दुल्हन बनी हिमांशी। जब विद्युत ने अपना पहला अवार्ड दे दिया अपने स्कूल को। रानी को एक बार फिर में पसंद आ गई थी स्क्रिप्ट, रानी को एक बार में ही पसंद आ गई थी स्क्रिप्ट। चलिए पढ़ते रहिए और मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ते समय 1 से 1.5 घंटे का समय आप लोगों को रखना चाहिए हर हाल में, ठीक है। और बाकी पढ़ते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग दिया करिएगा, ठीक है।